हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम जो है अब स्टार्ट करेंगे आगे का एंगुलर डेवलपमेंट। ठीक है, एंगुलर में किस तरीके से हमने एप्लीकेशन बनानी है वो हम करेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को ना ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो अभी अगर आप एंगुलर पढ़ना चाहते हो और आपने एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज ले रखा है, तो फिर आपने ना ये पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक सारे के सारे सेशंस देखने हैं। ठीक है, क्योंकि पार्ट 8 से जो है अब एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है। मतलब हम क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन को स्टार्ट डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, और उसी में हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम कहीं पढ़ते हैं, मान लो मैंने एंगुलर के टॉपिक्स पढ़े। ठीक है, 1 महीने का कोर्स लिया, 1.5 महीने का कोर्स लिया या 2 महीने का कोर्स लिया, तो हम क्या कर रहे होते हैं उसमें ना 1 डेढ़ महीने तक हम टॉपिक्स ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एंगुलर क्या है, टाइपस्क्रिप्ट क्या है, डेकोरेटर क्या है, कंपोनेंट क्या है, सर्विसेज क्या है ना, आरएक्सजेएस क्या है, स्टेट मैनेजमेंट क्या है। तो हम ना अलग-अलग सेशनों में क्या करते हैं, उनको पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और जब एप्लीकेशन डेवलप करने की बारी आती है ना, फिर हम भूल जाते हैं कि मतलब कैसे स्टार्ट करें, है ना? कुछ मतलब बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, है ना? बहुत से फ्रेशर्स तक को भी आज फ्रेशर्स भी जो हैं, वो भी बेचारे आज की डेट में फँसे रहते हैं कि यार एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे करें, है ना? पढ़ तो सब कुछ लिया होता है, लेकिन फिर भी उन्हें ये समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें। तो दोस्तों, ये मेरा जो चैनल बनाने का जो मेन पर्पस है, वो आप लोगों को अच्छे से समझाना। ठीक है, और दूसरा, जो भी टॉपिक्स एंगुलर में होते हैं, वो हम सीधा-सीधा अब एप्लीकेशन में ही समझते रहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन तो आप यार गूगल में डाल के देख लो, है ना? पता बस आपको प्रैक्टिकल कोडिंग आनी चाहिए, है ना? आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये एप्लीकेशन में कहाँ पे यूज़ होता है। ये मेन आना चाहिए आपको, है ना? तो टर्म जो है, टर्म भी वैसे मैं अच्छे से समझा ही देता हूँ आपको, है ना? बाकी आपको अगर इंग्लिश की उसकी लैंग्वेज देखनी है, तो वो आप अपना गूगल में जाके देख लो यार, है ना? तो ये यूट्यूब चैनल पे हम हमारा जो काम करने का तरीका होगा ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना? वो ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने तक जो है आप सेशन ही पढ़ते जा रहे हो, अलग-अलग टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, है ना? और फिर जो है फिर एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे, तो जब तक 2 महीने होंगे ना दोस्तों, तब तक आप टॉपिक्स भूल जाओगे। ठीक है? तो फिर वहाँ पे फिर परेशानी होती है, फिर जब आप भूल जाते हो ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। जब आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, तो फिर आपका फिर पढ़ने का मन नहीं करता और फिर वो ना छूट जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए अब यहाँ से ना हम सीधा एप्लीकेशन को डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक हमने पार्ट 7 तक जो कुछ भी सीखा, यहाँ पे हम एप्लीकेशन को एटलीस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें इतनी नॉलेज हो गई है। ठीक है? पार्ट 7 तक। क्योंकि कंपोनेंट हमने बना लिए, है ना? इंटरपोलेशन हमने देख लिया, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, एक ना वर्ड फाइल तैयार की है। ठीक है? इस सेशन में तो अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम करने क्या वाले हैं, है ना? आने वाले सेशंस में। तो इसलिए मैं एकदम से जल्दबाजी नहीं करना चाहता दोस्तों, मैं चाहता तो एकदम से जो है यहाँ पे सीधा से एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना शुरू कर देता, है ना? तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले प्रॉपर अच्छे से देखेंगे। ठीक है? उसके बाद में जो है हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और स्टेप बाय स्टेप बस ये है कि एक ही बस उस पे बने रहना है बस आपने, है ना? एक बाय वन बाय वन वीडियोस सेशन में बने रहना है आपने, है ना? बने रहोगे तो आपको अपने आप धीरे-धीरे करके ना ये पूरी की पूरी सीरीज़ एक अच्छे से आपके दिमाग में बैठने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, अभी हम वॉक थ्रू करते हैं, है ना? ये मैंने बना रखा है देखो आपके लिए ना ये एंगुलर टू डू एप्लीकेशंस हम शुरू करेंगे। ठीक है? टू डू एप्लीकेशन मतलब क्या? अभी इसमें हम ये सारे पार्ट जो हैं अभी नीचे देखने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ी-सी बातें और ज़रा मैं कह दूँ, वो ये कि दोस्तों घबराना नहीं है ना? जब आप कुछ पढ़ लेते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, तो आपके दिमाग में ये डाउट आता है कि स्टार्ट कैसे करें, है ना? देखो, स्टार्ट करने तक के लिए पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 देखो। ठीक है? पार्ट 8 में कैसे स्टार्ट करना है, वो अगले सेशन में और इस सेशन में अच्छे से पता चल जाएगा आपको। ठीक है? तो
अब मैं ना बिल्कुल अपने आप को क्योंकि मेरे को तो एक्सपीरियंस है ना, अनुभव है जितना भी मतलब सीख रहा हूँ मैं, है ना? अपना 13-14 साल से सीख ही रहा हूँ, ठीक है? तो हमेशा यही बोलना है दोस्तों, सीख ही रहे हैं, है ना? कभी भी अपने आप को ज़्यादा वो नहीं समझना कि 15 साल का, 20 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझने लग जाओ, है ना? दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना। देखो लर्निंग जो कर्व होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है? मरने से 1 मिनट पहले तक भी इंसान जो है कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है? अगर सीखने वाला है तो। चलिए, तो अब हम शुरू कैसे करेंगे? देखो, अब मेरे दिमाग में अब मैं कुछ इस तरीके से सोच रहा हूँ, आप ही को आपकी तरह अपने आप को देख कर के सोच रहा हूँ कि मैं यार शुरू कैसे करूँ, है ना? अब मैं ऐसे बात करने वाला हूँ। तो यार मैंने सोचा कि पहले मैं ना एकदम से कोडिंग में नहीं उतरता, एकदम से जो है यहाँ पर जो है ना अपना सीधा प्रोजेक्ट खोल के और सीधा ये प्रोजेक्ट खोल दिया विजुअल स्टूडियो कोड में और फिर वहाँ जब खुल गया वो तो फिर पता चला कि यार अब करना क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपने अपने आप में ना पहले पूछ लेता हूँ यार कि क्या एप्लीकेशन कौन-सी बनाऊँ? तो जैसे मेरे दिमाग में आ गया टू डू एप्लीकेशन बना लेते हैं, है ना? अब ये टू डू एप्लीकेशन के लिए मैंने क्या करा, इसका ना मैंने पार्ट बना दिए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, है ना? तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे मैंने पार्ट बनाए, ठीक है? अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन डेवलप ना एक ही दिन में नहीं होती, तो स्टेप बाय स्टेप होती है ना? तो अब हम पार्ट 1 में देखेंगे कि प्रोजेक्ट सेटअप एंड फर्स्ट कंपोनेंट, सबसे पहला ये, ठीक है? जिसमें इंस्टॉल क्या किया गया है, एंगुलर सीएलआई। एंगुलर सीएलआई तो हम इंस्टॉल पहले से करा हुआ है ना? ठीक है? तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है? नया प्रोजेक्ट बनाएँगे, एनजी न्यू टास्क मैनेजर करके इसका नाम दे देंगे, ठीक है? इसमें जो है हम अपनी टू डू की एप्लीकेशन बनाएँगे और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आपके जितने भी एंगुलर के टॉपिक्स हैं ना, मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मतलब 90% टॉपिक्स इसी एप्लीकेशन में कवर करेंगे, ठीक है? इसमें सब सीखते रहेंगे, सारे टॉपिक सीखते रहेंगे, क्या क्या कैसे क्या होता है। पहले पहले पार्ट 1, पार्ट 2 में बनाएँगे, है ना? एक सेशन वीडियो इसमें बनाएँगे, फिर अगला वीडियो जो है फिर ये पार्ट 3 से हम स्टार्ट कर लेंगे, फिर पार्ट 4 से स्टार्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम वीडियो को बनाएँगे, है ना? क्योंकि एक ही वीडियो में यार अगर मैं पूरी एप्लीकेशन आपके सामने डेवलप करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। ऐसा ये पॉसिबल नहीं है ना कि मैं आप ही के सामने, क्योंकि मैं तो लाइव कोडिंग करने वाला हूँ आपके सामने। ऐसा तो है नहीं कि भाई कॉपी पेस्ट करूँगा कोई कोड को, है ना? सब कुछ आप ही के सामने लिखूँगा। तो इसलिए बस आपने क्या है कि वीडियोज़ में बने रहना है, सीरीज़ में बने रहना है, ठीक है? तो इस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2 हम करेंगे। अब देखो पार्ट 2 में जैसे यहाँ पे ये अब आप ये सीख जाओगे, है ना? टेम्पलेट्स एंड डेटा बाइंडिंग क्या होती है ना? फिर शो अ लिस्ट ऑफ टास्क हम करेंगे, है ना? लिस्ट टास्क की लिस्टिंग दिखाएँगे, उसमें फिर एनजी फॉर कैसे यूज़ होता है ना? ये इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, तो ये सीख जाओगे। ऐसे-ऐसे करके मैं ना आपको टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा। अच्छा मेरा तरीका क्या रहेगा? पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2 जैसे एक वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 कवर करेंगे, ठीक है? उसके लिए कोड लिखूँगा मैं। कोड लिखने के बाद पूरा का पूरा कोड को हमने समझना है अच्छे से, ठीक है? हमने किया क्या? ये सब हमने समझना है, ठीक है? अच्छा कोड को समझने के बाद जितना मतलब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, उतना करने के बाद कोड को समझेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन रन करके देखेंगे। एप्लीकेशन भी अब हम रन कर लेंगे, तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने थोड़ा-सा अपना दिमाग यूज़ करना है और अपने माइंड को ये बोलना है कि यार मैं और अच्छे से इस एप्लीकेशन को कैसे बना सकता हूँ। अभी तक इतना ही, जितना मैंने बनाया, है ना? जितनी मुझे नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी एप्लीकेशन को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। ये अपना अपने से एक सवाल पूछना है, ठीक है? जब आप ये सवाल अपने से पूछ लोगे ना, तो आप फिर तो कर सकते हो यार, है ना? जब अपने से ये सवाल पूछ लोगे तो। तो पार्ट 2 में हम ये देखने वाले हैं, है ना? इंटरपोलेशन देख लेंगे, डायनामिक टेक्स्ट, ऐड इवेंट बाइंडिंग देख लेंगे, इवेंट बाइंडिंग कैसे यूज़ होती है ना? डेली टास्क के लिए। एक्सप्लेन वन वे एंड टू वे बाइंडिंग देख लेंगे, है ना? एनजी मॉडल अब यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं, है ना? ये टू वे बाइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये भी सीख जाओगे आप यहाँ पे, है ना? फिर पार्ट 3 में देखो जैसे हम ये अलग न्यू सेशन हम बनाएँगे, फिर डायरेक्टिव्स आ जाएगा, है ना? फिर इसी एप्लीकेशन ये ध्यान रखना दोस्तों एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही चल रहा है ये पूरा का पूरा, टू डू एप्लीकेशन चल रही है। उसी में बना रहे हैं हम ये पूरा का पूरा है। उसी में जो है टॉपिक सारे कवर कर रहे हैं और इसी में अच्छे से सीखोगे आप, इसी में बेहतर सीखोगे। खाली टॉपिक्स अलग से पढ़ देना मतलब काम नहीं आता दोस्तों। जो जो ऑफ़िस के अंदर जब काम होता है ना एक्चुअल में और जो हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। ये आपने समझना है अच्छे से। तो यही सब समझने के लिए ना ये पूरा का पूरा चैनल तैयार कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा चैनल ना आपको जो शायद ही कहीं दिखेगा जो इस तरीके से मतलब कि प्रॉपर आपको तरीके से बताएगा मतलब कि हाँ, स्टार्ट कैसे की जाती है चीज़ों को, है ना? तो
पार्ट 3 में हम क्या देख लेंगे, डायरेक्टिव देख लेंगे। अब इसमें हम ये देख लेंगे स्टार एनजीएफ, है ना, ये भी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का पार्ट है। फिर ये स्टाइल देख लेंगे, कंप्लीटेड टास्क, है ना, जब कंप्लीट टास्क की लिस्ट बना देंगे तो कंप्लीटेड टास्क की लिस्ट को निकालेंगे, फिर उसमें कुछ कलरिंग करेंगे, है ना, कुछ अलग अलग कलर में दिखाएंगे। अच्छा, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल वर्सेज एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स, फिर यहाँ पे हम ये सीख लेंगे। फिर पार्ट 4 में आएंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे सर्विस एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, फिर एक नया टॉपिक कवर हो जाएगा आपका, है ना। फिर इसमें हम टास्क सर्विस बनाएंगे, ठीक है। तो टास्क सर्विस को क्या करेंगे, फिर मूव करेंगे टास्क लॉजिक को इनटू सर्विस में। देखो अब कैसे, जब टास्क क्रिएट करेंगे तो पहले तो कंपोनेंट में ही करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्विस पे ले जाएंगे, सर्विस से क्रिएट कराया करेंगे टास्क, है ना। इस तरीके से एप्लीकेशन में इन्हांसमेंट इन्हांसमेंट एडिशंस जो है हमारे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे टॉपिक के अकॉर्डिंगली। तो एक्सप्लेन डिपेंडेंट, इससे क्या होगा, आपको भी समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाला जो टॉपिक होता है ना, ये एप्लीकेशन में इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ना आप एक तरीके से बिल्कुल कंपनी के अंदर काम करने के लिए तैयार हो रहे हो, बस आप ये समझ लो, बस अपने दिमाग में, बस आप ये समझ लो कि मैंने अगर कंपनी में काम करना है तो ऐसे करना है बस, ठीक है। तो मूव टास्क लॉजिक टू इनटू सर्विस हो गया, एक्सप्लेन डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इंजेक्टेबल हो गया, है ना, यूज सर्विस इन मल्टीपल कंपोनेंट्स हो गया, देखो ये सब हम देखेंगे, है ना। पार्ट 5 में हम देखेंगे पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन, देखो ये वही आ गया है ना, एट द रेट इनपुट आउटपुट, जो मैं इससे पहले वाले डेकोरेटर्स में आपको बता रहा था, तो वो कैसे हम करने वाले हैं वो करेंगे हम, है ना। पार्ट 5 में यूज एट द रेट इनपुट ये सब देखेंगे, एट द रेट आउटपुट देखेंगे। फिर पार्ट 6 में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे फॉर्म्स देखेंगे, टेम्पलेट ड्रिवन ड्राइवन फॉर्म देखेंगे, है ना, टास्क को कैसे बनाने के लिए फॉर्म हम बना सकते हैं। फिर जब हम ये बना लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि भाई रिएक्टिव फॉर्म कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो रिएक्टिव फॉर्म यूज़ होता है ना। फिर हम देखेंगे एक्सप्लेन फॉर्म कंट्रोल फॉर्म ग्रुप एलिमेंट, ये सब हम देखेंगे। देखिए ये सारे टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं आपके धीरे धीरे, है ना, हल्के हल्के करके। तो ऐसे ही पार्ट 7 में हम देखेंगे राउटिंग एंड नेविगेशन, ऐड मल्टीपल पेजेस देखेंगे, फिर हम अलग अलग पेजेस बनाने की कोशिश करेंगे, होम टास्क अबाउट, है ना, एक्सप्लेन ऐप राउटिंग मॉड्यूल। देखिए दोस्तों ये एंगुलर 20 में हम करेंगे कोडिंग, तो ये ऐप राउटिंग का कंसेप्ट तो अब हट गया, ठीक है। जो एंगुलर 20 से ही अगर सीख रहे हैं तो फिर तो देखो फिर तो इस पे आपने काम ही नहीं करना, है ना। बस इसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेना कि हाँ भी ये एक ये टर्म होती है, या गूगल में जाके आप देख लेना कि ऐप राउटिंग मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। और वैसे तो जब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ना इसका रिप्लेसमेंट एंगुलर 20 में, तो तब आपको मतलब तो खैर समझ में आ ही जाएगा। फिर सिर्फ आपको ये देखना रह जाएगा गूगल में कि इसका सिंटेक्स क्या होता था, है ना। लेकिन अब जब एंगुलर 20 में काम करोगे तो ये यार क्या करोगे इसे देख के भी, है ना। जब ये इंटरव्यू में सीधा बोलोगे आई स्टार्टेड वर्किंग इन एंगुलर 20 ओनली, खत्म। चलो, और यूज़ राउट पैरामीटर्स देखो कैसे ये भी सीखेंगे अब, है ना। पैरामीटर्स कैसे जो है ऐड करते हैं हम, है ना, राउटिंग में। राउटर लिंक राउटर आउटलेट ये सब सीखने वाले हैं हम, है ना। फिर पार्ट 8 में हम क्या सीखेंगे, एचटीटीपी एंड एपीआई। अब यहाँ पे फिर वही बैकएंड को कनेक्ट करेंगे, मॉक एपीआई बना के देखेंगे हम, है ना, यहाँ पे, क्योंकि ये एंगुलर का पूरा सेशन रहने वाला है, तो फिर यहाँ पे मैं बैकएंड की कोडिंग नहीं करूँगा, ठीक है। ये मॉक एपीआई हम ऑनलाइन भले ही बना लेंगे किसी से भी। देखो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल भी दे रखा है ये वेबसाइट का, है ना। ये तो खैर आपके डोमेन का एग्जांपल है, वो हम उस समय देख लेंगे जब हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। ऐसी एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल कैसे यूज़ होता है, ऑब्जर्वेबल, सब्सक्राइब, सिंक पाइप, ये देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी, है ना। तो पार्ट 9 में हम देख लेंगे पाइप्स कैसे बनना है ना, यूज़ बिल्ट इन पाइप, डेट, अपर केस, करेंसी, क्रिएट कस्टम पाइप, फिल्टर्ड, कंप्लीटेड टास्क, पाइप्स देख लेंगे फिर हम। फिर पार्ट 10 में हम देख लेंगे लाइफ साइकिल हुक्स। देखो यहाँ पे पार्ट 10 में हम देखेंगे लाइफ साइकिल हुक। अब क्या होता है ना, कई बार जब आप एंगुलर के सेशन पढ़ते हो तो शुरू में ही पढ़ लेते हो ये लाइफ साइकिल हुक। अरे यार जब आपको एंगुलर के एप्लीकेशन के बारे में भी पता कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है उस समय समझना। ये तो तब आप समझ सकते हो जब आपने एक अच्छी खासी एंगुलर की एप्लीकेशन बना रखी हो, तब आप समझ सकते हो ये कि लाइफ साइकिल हुक होता क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो फिर ये हम पार्ट 10 में सीखेंगे। इसी तरीके से अ, फिर पार्ट 11 में हम देखो ऑथेंटिकेशन एंड गार्ड लगाएंगे, है ना। टास्क टास्क एप्लीकेशन में फिर हम साइन इन वो भी देंगे फिर, है ना। यूजर इंटरफेस देंगे, ऐड लॉगिन का, साइन अप पेज का। स्टोर कराएंगे, देखो फेक टोकन को स्टोर कराएंगे, लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर होता है। प्रोटेक्ट कराएंगे राउट्स को भी, तो गार्ड, है ना, कोई भी जो है अननेसेसरली आपकी जो टास्क की लिस्ट है वो सीधा ही डायरेक्ट ना खुले पेज, है ना, उसके लिए फिर ये यहाँ पे सिक्योरिटी लगाएंगे, है ना। एक्सप्लेन राउट गार्ड्स, ये देखो ऐसे करके ये टॉपिक आप सीखते रहोगे धीरे धीरे, है ना। ये सारे टॉपिक सही है। ये जैसे ऑथ कार्ड हो गया, ये टॉपिक है आपका, है ना। ये लाइफ साइकिल हुक से सारे टॉपिक हैं आपके। तो जो भी ये पार्ट पे देख रहे हो ना आप, ये पार्ट में ये सब टॉपिक्स हैं आपके कवर होने वाले हैं इसी एप्लीकेशन के थ्रू, और आपको बहुत बेहतर से अच्छे से समझ में भी आएगा। और पार्ट 12 देखो RxJS एंड एडवांस फीचर्स, है ना, सब्जेक्ट्स, बिहेवियर सब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे यूज़ करेंगे। RxJS ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मैप, फिल्टर, डिबाउंस टाइम क्या करता है,
बिल्ड सर्च बार है ना, सर्च बार बना के देखेंगे विद लाइव फिल्टरिंग, कैसे फिल्टर कैसे काम करता है ये। पार्ट 13 में देखो लेजी लोडिंग फिट मॉड्यूल, देखो मॉड्यूल्स का कंसेप्ट हट चुका है एंगुलर 20 से, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। इम्प्लीमेंट करेंगे हाँ लेजी लोडिंग राउट, ठीक है, शो बेनिफिट्स इन लार्ज ऐप करेंगे, स्टेट मैनेजमेंट देखेंगे, एनजीआरएस देखेंगे, ये बहुत ही फिर एडवांस लेवल की चीज़ें इसमें हो जाएगी। धीरे धीरे करके जब आप ये धीरे धीरे ऊपर की चीज़ें समझना शुरू करोगे ना, तो फिर ये जो है अपने आप आपको समझ में आती रहेगी, ठीक है। तो जब जब मैं ये सब यूज़ करना आपको बताऊंगा, तो उस समय पहले अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा और तब फिर हम एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों देखिए, जो भी कोड मैं आपके सामने करने वाला हूँ, आप वही कोड जो है अपने पास करने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए है जो है गिटहब का हम रेपो बनाएंगे, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, हर सेशन में डे बाय डे जब भी सेशन हम बनाएंगे तो हो सकता है कि मैं बाद में अपडेट कर दूं, है ना, ज़रूरी नहीं है कि मैं सेशन में ही अपडेट करूं, लेकिन बाद में अपडेट कर दूंगा। तो गिटहब में आप ये सारा का सारा कोड देख सकते हो। लेकिन देखिए दोस्तों, ये ना एक्चुअली गिटहब में कोड डालना, ये मैं अभी नेसेसरीली इसलिए नहीं समझ रहा था क्योंकि फिर ना फिर आप आलसी हो जाते हो, है ना, फिर लेजी से हो जाते हो, आप आपको कोड मिल जाता है। प्रॉब्लम ये है आजकल स्टूडेंट्स की, फ्रेशर्स की, कई लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उनको ना सब कुछ पका-पकाया चाहिए। मतलब खुद से मेहनत नहीं करना चाहते, खुद से कोड लिखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस कोई मेरे को ना कोड लिख कर के दे दे, फिर आगे तो मैं बोल ही दूँगा जैसा मर्ज़ी बोलना है। तो दोस्तों ये ना टेम्परेरी ही सॉल्यूशन है आपका, ठीक है? ये परमानेंट बेसिस पे आप फँस जाओगे। अगर आपको 3-4 साल या 5 साल हो भी गए ना जैसे-तैसे करके अगर कंपनी के अंदर, फिर भी आप आगे ना फँस जाओगे, बुरी तरीके से फँस जाओगे, बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको कोड लिखना नहीं आता होगा। तो ये अभी इनिशियल लेवल पे मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ सारी की सारी, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस का जो वो है ना, पूरा का पूरा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये, ठीक है? ये सब इस तरीके से फँसते हैं फिर शुरू में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगला जो सेशन निकालते हैं हम, है ना? उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम कवर करेंगे, है ना? और ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। और पहले हम कोड करेंगे, फिर हम जो है पूरे कोड के बारे में समझेंगे और फिर अपना दिमाग लगाएँगे, फिर सोचेंगे कि और उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है? तो आज से जो है एंगुलर एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है, आज से या फिर कल से, है ना? वो तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट सेशन कब बनाऊँगा। तो अभी के लिए आज के लिए इतना। तो बने रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हो आप, है ना? और ज़ाहिर-सी बात है देखो, जब किसी भी मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल नहीं ले रहा, आप किसी का भी एग्ज़ाम्पल ले लो। मान लो कोई भी आपके सराउंडिंग में है जिसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है ना? ज़ाहिर-सी बात है जब आप उससे सीखोगे तो बहुत ही कुछ सीखोगे, उसके पास बहुत कुछ होगा है ना आपको सिखाने के लिए, है ना? तो बस ऐसा ही समझिए आप। तो मैं अपना जितना भी जो भी एक्सपीरियंस है वो सब आप ही के सामने जो है पूरा शेयर कर रहा हूँ, है ना? बोल के भी शेयर कर रहा हूँ, कोड लिख कर के भी शेयर करूँगा, है ना? अभी तक जितना करा है वो भी करा ही है। तो तो दोस्तों फिर वही है बस, है ना? अपना ढंग से जो है समझते रहो और आगे बढ़ते रहो बस, है ना? आगे बढ़ते रहना है बस। चलो, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, टेक केयर हाँ। थैंक यू, बाय बाय।